Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 4, The Cop and the Anthem, class 7th from An Alien Handbook. जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स स्टार्ट नाउ. आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि लोग दौड़ते हुए उस कोने के पास आए. उनमें से एक पुलिस वाला भी था जब सोफ़ी ने पत्थर मार दिया था, लेकिन सोफ़ी वहीं खड़ा रहा था. और जब उस पुलिस वाले ने सोफ़ी को देखा तो सोफ़ी मुस्कुराया. उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं. वेयर्स द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द सोफ़ी. कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया, पुलिस वाले ने पूछा. डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया है, सैड सोफ़ी, सोफ़ी ने कहा. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और खुश था. वो चाहता था कि वही मतलब होने वाला था जो वो चाहता था. अब जो सोफ़ी चाहता था वो सोच रहा था कि अब तो यही होगा. बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफ़ी. लेकिन जो पुलिस वाला था उसका दिमाग सोफ़ी पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहा था. मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स. वे लोग जो खिड़कियां तोड़ते हैं वे पुलिस वालों से बात करने के लिए वहां खड़े नहीं रहते. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. और वो पुलिस वालों को देखकर बहुत जल्दी से आगे दौड़ते हुए चले जाते हैं. द कॉप्स सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. और तभी पुलिस वाले ने देखा कि सड़क के आगे की तरफ एक आदमी दौड़ते हुए जा रहा है. ही रैन आफ्टर हिम. वो उसके पीछे दौड़ने लगा. एंड सोफी सिक एंड हर्ट वॉक स्लोली अवे. और सोफी थोड़ा दुखी हुआ, उसका दिल भी थोड़ा सा परेशान हुआ, धीरे धीरे वहां से चला गया. लेकिन ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स. अब वो 2 बार नाकाम हो चुका था, 2 बार फेल हो गया था. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. अब सड़क की दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था. इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे. अब ये ब्रॉडवे वाला रेस्टोरेंट जितना अच्छा नहीं था. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. और जो लोग वहाँ जाते थे वो ज़्यादा अमीर भी नहीं होते थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. और वहाँ का खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था. इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम. यहाँ सोफी अपने पुराने जूतों और फटे कपड़ों के साथ भी मतलब अंदर जा सकता था और किसी को भी उसे रोकने की परमिशन नहीं थी कि कोई भी उसको रोक पाए. नो वन स्टॉप्ड हिम. कोई उसको नहीं रोक पा सकता था. ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर. वो एक टेबल पर बैठ गया और जल्दी से ही ढेर सारा मतलब खाना खाने लगा था. टेबल पर बैठकर आराम से बहुत सारा खाना खाने लगा. When he had finished, he said that he had no money. जब वो खाना खा चुका था तब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं. Get busy and call a cop, said Sophie. And don't keep a gentleman waiting. अब सोपी ने कहा अब पुलिस वाले को बुलाने में मतलब लग जाओ और एक सज्जन को इंतजार मत करवाओ. नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर. वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए पुलिस वाले की जरूरत नहीं है. ही कॉल्ड अनदर वेटर. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. द 2 वेटर थ्रो सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. अब दोनों ने सोफी को बाहर की बहुत ज़्यादा जो हार्ड स्ट्रीट थी, पक्की जो सड़क बनी हुई थी, उस पर बाएं कान के बल उसको पकड़कर फेंक दिया. ही स्टूड अप स्लोली one part at a time and beat the dust from his clothes. अब वो धीरे धीरे अपना एक एक पार्ट को उठाकर खड़ा होने लगा और अपने कपड़े धूल से मतलब झाड़ने लगा. जो उसके ऊपर धूल चिपक गई थी उसको भी झाड़ने लगा. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. अब जो जेल थी वो बस एक उसके लिए एक हैप्पी ड्रीम बन चुका था, एक खुशहाल सपना. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. अब उसको जो आइलैंड था वो बहुत दूर लग रहा था कि अब दूर हो गया है आइलैंड. तो अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. पास खड़ा हुआ एक पुलिस वाला हंसता हुआ चला गया. सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन. अब सोफी फिर चल पड़ा. व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स.
जब वो रुका तो वहाँ कई सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस हिस्से में, स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। दूसरी जगहों के मुकाबले सड़कें ज़्यादा चमकीली थी और दिल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी वहाँ के लोगों के। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और जो वुमेन्स थी, महिलाएं थीं और पुरुष थे, वो दोनों ही गर्म कोटों में खुश होकर सर्दी की हवा में घूम रहे थे, इधर से उधर घूमते हुए नजर आए। A sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. अब सोफी को अचानक एक डर का एहसास हुआ। कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ने वाला। अब उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई पुलिस वाला उसको पकड़ेगा ही नहीं। Sophie tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. सोफी ने अपनी किस्मत को और 2 बार आजमाया, लेकिन पुलिस वाले इस चीज में भी वो क्या रहे, असफल रहे, मतलब निष्क्रिय रहे, वो नहीं सफल हो पाए। सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिसॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब सोफी को अचानक अपना बचपन, घर और माँ की याद आती है और वो एक नई शुरुआत करने का संकल्प करता है। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अब सोफी की जो हैंड थे, सोफी का जो हैंड था और फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आर्म पे किसी ने हाथ रखा। सोफी टर्न्स अराउंड, वो पीछे पलटा तो एक पुलिस वाले का मतलब ब्रॉड फेस, चौड़ा सा चेहरा उसको दिखा। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. उसके बाद सोफी एक पुलिस वाले के पास गया जो एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा था। He began to shout as if he had too much to drink. अब वो ऐसे चिल्लाने लगा जैसे उसने बहुत सारी ड्रिंक कर रखी हो, पी ली हो। His voice was as loud as he could make it. वो अपनी आवाज़ जितनी ऊंची हो सकती थी उतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। He danced, he cried out. वो नाचने लगा और चिल्लाने लगा। And the cop turned his back to Sophie and said to a man standing near him, "It's one of those college boys." पुलिस वाले ने अपनी मतलब पीठ सोफी की तरफ करके अपने पास खड़े हुए एक दूसरे व्यक्ति से कहा कि वो तो एक मतलब कॉलेज बॉय है, मतलब जो कॉलेज के लड़के होते हैं ना उनमें से ही एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वो मतलब किसी को भी हर्ट नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम आउट, हमें मतलब ऑर्डर मिल चुका है कि हम उसे शोर मचाने दें। सोफी वॉज क्वाइट, अब सोफी फिर चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कि कोई भी पुलिस वाला उसको हाथ नहीं लगाने वाला है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज स्टार। अब तो उसको आइलैंड इतनी दूर लगने लगा था, वो सोचने लगा जैसे कि वो कोई दूर का सितारा हो गया हो। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। अब अपने कोट को उसने अपने चारों ओर और कस के लपेट लिया। हवा में बहुत ज़्यादा ठंड थी। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। तब उसने देखा कि किसी जो भी एक आदमी है उसने देखा कि दुकान में न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा है उसने किसी आदमी को कि वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उस आदमी का जो अम्ब्रेला है वो दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे। सोफी दुकान में घुसा और उसका अम्ब्रेला उठाया और धीरे धीरे बाहर निकल आया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, अब उस जो व्यक्ति था उसने भी जल्दी जल्दी से उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने बोला मेरा अम्ब्रेला। ओ इज इट, ओ ये तुम्हारी है, सैड सोफी, सोफी ने बोला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम एक पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने इसे ले लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, जब मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है तो उसको लेने के लिए तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो।
देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, और वो मतलब जो पुलिस वाला है वो कोने में इधर ही खड़ा हुआ है। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, सोफी डिड द सेम। अब जो आदमी था वो धीमे चलने लगा, सोफी भी धीमे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसको फिर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो अपने जो उसने प्लानिंग की थी उसमें फिर से नाकाम होने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, अब पुलिस ने उन दोनों की ओर देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, मैं, अम्ब्रेला वाला व्यक्ति जो था उसने कहा, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, और बोल रहा है मतलब तुम्हें पता है ये कैसे हो गई। अगर वो तुम्हारा अम्ब्रेला है, इफ दैट योर अम्ब्रेला, इफ ये तुम्हारा अगर छाता है, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे तो ये सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट इज़ योर्स आई होप यू विल, अगर ये तुम्हारा है तुम कहते हो तो तुम उसे रख लो। इट्स माइन, ये मेरा है, क्राइड सोपी, सोपी चिल्लाया विद एंगर इन हिज वॉइस, अब उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि सोफी को अब फिर से गुस्सा आ रहा था कि उसने एक तो अम्ब्रेला लिया उसका, और वो जो अम्ब्रेला मैन था उसने भी ये बोल दिया कि ये मेरा नहीं है। पुलिस वाले को देखते ही वो भी चेंज हो गया कि अगर ये तुम्हारा है, तुमने लिया है तो तुम ही रख लो इसे, क्योंकि वो अम्ब्रेला जो अम्ब्रेला मैन के पास था वो तो उसे खुद रेस्टोरेंट से ही मिला था, कहीं से उसने खुद उठा लिया था, तो उसने वो सोपी को ही दे दिया। फिर सोपी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया इस चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा एंगर में हो गया। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, सोपी वॉक ईस्ट, अब जो अम्ब्रेला वाला व्यक्ति था वो जल्दी वहां से चला गया। पुलिस वाला भी एक महिला को सड़क पार करने में मदद कर रहा था। सोपी ईस्ट की ओर चलने लगा, पूरब की ओर चलने लगा। ही थ्रो द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने अम्ब्रेला को अपनी पूरी ताकत लगा के फेंक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ द मैन, वो पुलिस वालों के बारे में खुद से बातें करने लगा कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, वो गिरफ्तार होना चाहता था। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, अब इसलिए उसे लगता था, मतलब वो ये सोच रहा है कि पुलिस वालों को शायद ये लगता है जैसे कि वो ये राजा हो जो कुछ गलती ना कर सकता हो, उसको अब ये महसूस हो रहा था सोपी को। At last, Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. और लास्ट में सोफी शहर के किनारे शांत सड़कों में से एक पर आ पहुंचा। वहां वो क्या करने लगा, साउथ की तरफ, दक्षिण की ओर मुड़कर मेडिसन स्क्वायर की ओर चलने लगा। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जाना चाह रहा था। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, लेकिन उसका घर पार्क में बस एक सीट था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, लेकिन सोपी एक बहुत ही शांत कोने में आकर रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, वहां पर उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक खिड़की से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहां उसने कई सारे खुशहाल और सुकून भरे पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और बहुत मतलब स्वीट म्यूजिक, मधुर संगीत सोपी के कानों तक पहुंच रहा था, जो उसे वहीं रोके रखा था, मतलब उसको वहीं स्टॉप कर रखा था उस म्यूजिक ने। द मून वॉज एबव पीसफुल एंड ब्राइट, अब जो ऊपर चांद निकल रहा था वो भी बहुत ज्यादा शांति भरा हुआ और चमकीला था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, ही कुड हियर वर्ड्स हाई अबव हिम, बहुत कम लोग वहां से गुजर रहे थे, उसे ऊपर पंछियों की जो बर्ड्स थी उनकी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हैड सोपी देयर, फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, कमरे से आने वाली जो बहुत स्वीट म्यूजिक की आवाज़ जो आ रही थी, सोफी को वहीं रोक लिया था उसने, क्योंकि वो बहुत समय पहले इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचाना था।
मतलब जो आवाज़ आ रही थी, पहली बार उस आवाज़ को, वो म्यूजिक की आवाज़ को पहचान पाया था। In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उन दिनों उसके जीवन में माँ थी, फूल थे, ऊंची उम्मीदें थीं, ओके, हाई होप्स थीं, एंड फ्रेंड्स, दोस्त भी थे, क्लीन थॉट्स, अच्छे विचार थे, एंड क्लीन क्लॉथ, और साफ कपड़े भी हुआ करते थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अब उसकी आत्मा में एक आकस्मिक और अद्भुत बदलाव आया। सडन एंड वंडरफुल, अचानक ही। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। अब वो बहुत ज़्यादा डर के साथ उसने देखा कि वो कितना गिर चुका है। ही सॉ हिज बर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिजायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। उसने अपने बेकार दिन, गलत जो उसकी डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, वो मर चुकी थी, और मर चुकी जो उसकी उम्मीदें थी, ठीक है, जो उसकी उम्मीदें थी वो मर चुकी थी, उनको भी उसने देखा। और खोई हुई इसकी जो लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, माइंड की जो मानसिक शक्ति थी, उसको भी देखा कि कितना मैं बदल चुका हूँ, कितना मैं गिर चुका हूँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। और पल भर में उसके दिल ने, उसकी आत्मा में इस बदलाव का जवाब दिया। उसके जो आत्मा थी वो चेंज होने लगी। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब वो क्या सोचने लगा कि वो अपने जीवन को बदल लेगा, इसके लिए वो फाइट करेगा, लड़ेगा वो अपने जीवन को बदलने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। अब वो अपने आप को कीचड़ से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा, वो अपने आप से एक अच्छा इंसान बन के दिखाएगा। देयर वॉज टाइम, अभी भी समय था। ही वॉज यंग एनफ, वो अभी भी जवान ही था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट। वो अपने जीवन का उद्देश्य फिर से ढूंढेगा और उनका पालन भी करेगा, उसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। अगले दिन वो अपने लिए काम ढूंढेगा। एक व्यक्ति ने एक बार उसे काम देना चाहा था। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। एक आदमी ने एक बार उसको काम देना चाहा था, जॉब देना चाहा था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। अब वो कल उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। वो इस दुनिया में कुछ बन के दिखाएगा। ही वुड सोपी फैड अ हैंड ऑन हिज आर्म। अब सोपी की बाह पर फिर किसी ने अपना हाथ रखा। ही लुक्ड क्वाइट क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चौड़े चेहरे वाला पुलिस वाला उसको दिखा, सोपी को। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आस्क्ड द कॉप। अब उसने पूछा, जो कॉप था, पुलिस वाला था, उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। नथिंग सैड सोपी। सोपी बोला, कुछ भी तो नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। अब कॉप ने बोला कि तुम्हें लगता है मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। पुलिस ने कहा, अपनी मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ, शक्ति के साथ, सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, सोफी ने बहस करना शुरू कर दिया। एंड इट इज नॉट वाइज आर्ग्यू, और ये मतलब आर्ग्यू करना, बहस करना किसी न्यूयॉर्क पुलिस वाले के साथ बहुत मतलब अक्लमंदी वाला काम नहीं है कि वो न्यूयॉर्क के जो कॉप है उससे आर्ग्यू करे, बहस करे। ये अक्लमंदी वाला काम नहीं था उसके लिए। कम अलोंग, सेड द कॉप। उसने कहा, मेरे साथ चलो। 3 months prison on Blackwell Island, said the judge to Sophie next morning. अब ब्लैकवेल द्वीप में 3 महीने का कारावास, जेल में डालना। अगली सुबह जज ने सोफी से कहा कि तुम्हें 3 महीने का कारावास दिया जाता है। सोफी के माइंड में सडन चेंज आए थे कुछ, कि वो अपने आप को चेंज करेगा, कुछ बन के दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट में उसको ब्लैकवेल आइलैंड पर ही जाना पड़ता है। उसको 3 महीने की जेल ही होती है।
So we have completed this lesson. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.